राधे राधे आप सभी को। तो आज है डे 4। तो सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट लिख रही हूँ। वैसे तो आज मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैथ्स में हम डीआई करते हैं और रीजनिंग में जो कोडिंग एंड डिकोडिंग कर रहे थे जो रहता था वो करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक ले ली जो बेसिकली एसएससी एस्पिरेंट्स यूज़ करते हैं, बट हाँ, इसमें डीआई के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि वही सारी चीज़ें कर लेते हैं, डीआई का यहीं से करते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स कर रखे हैं इसमें से, और मैंने डीआई भी आई गेस किया था, क्या नहीं किया था वो पता नहीं। तो चलो पहले डीआई का चैप्टर खोलते हैं। तो ये रहा हमारा डीआई का चैप्टर। तो डीआई में स्टैटिस्टिक्स भी इसमें साथ में दे रखा है। तो जो फर्स्ट टाइप है इसका वो आई गेस स्टैटिस्टिक्स पे ही है, तो उसको हम अभी स्किप करेंगे। हाँ, तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस तो कर रखे हैं डीआई के, बट मुझे आगे के और भी क्वेश्चंस करने हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी अलग-अलग टाइप के थे। बार चार्ट दे रखा था, पाई चार्ट भी था, हिस्टोग्राम आई गेस भी था, काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो अब देखते हैं जितना हो सकता है उतना करते हैं। मुझे पता है ये सारे क्वेश्चंस एक बार में नहीं हो सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं करते-करते एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी वैसे तो। ऑलमोस्ट मैंने इसमें शायद 2 ढाई घंटे दे दिए थे। अब जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे किए हैं अभी। तो मैं बैठ रही हूँ अब क्वेश्चंस करने, टाइमर सेट करते हैं और देखते हैं कि आप मैं कितना कर पाती हूँ, कितना नहीं हो पाता है। तो 2 घंटे में मैंने टीआई का चैप्टर किया था। कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो इसको मैंने पार्ट 1 में रखा कि एक बार में तो नहीं होने वाला, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग करते हैं। फिर मुझे याद आया कि अच्छा अभी तो काफ़ी टाइम है और मुझे दिमाग में भी नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो फिर मैंने सोचा रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट देते हैं, एनालाइज करेंगे उसको। वैसे ही इंग्लिश का देते हैं, उसको एनालाइज करेंगे, एंड फिर मैथ्स का देंगे और उसको एनालाइज करेंगे। तो तीनों का मॉक टेस्ट लगाते हैं, लेकिन उससे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग जो रीजनिंग में करना है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही मैं अपनी बुक निकाल रही हूँ, आईबीपीएस रीजनिंग करके बुक है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो वहाँ उसमें मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर खोला, और फिर मैंने उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर रखे थे फर्स्ट पार्ट में। तो ये मेरा आई गेस सेकंड सेट कह लो आप, कि सेकंड सेट है। और वैसे ही मैंने 1 आवर का वो लगा दिया, इसमें टाइमर सेट कर दिया था, और फिर उसमें मैं क्वेश्चंस करने लगी। बट हाँ, इसमें ना इस बार जो मैं क्वेश्चंस कर रही थी वो आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस थे। तो मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। और जो बन भी रहे थे उनमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन अगर आ गया, पेपर में आ गया या फिर इस लेवल का आ गया, तो एटलीस्ट मुझे ये नहीं होगा कि मुझे सोचना पड़ेगा, अरे यार ये तो न्यू कॉन्सेप्ट आ गया या तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है करने में, स्किप कर देती हूँ। नहीं, अभी टाइम है, 2 महीने हैं, क्वेश्चंस ही करने हैं बस और कुछ नहीं करना। रीज़निंग में तो क्वेश्चंस करते हैं और एनालाइज़ करते हैं कि किस क्वेश्चन को कितने कम टाइम में कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है ना, कुछ-कुछ क्वेश्चंस मैंने कर लिए यहाँ पे। अब जैसे ये आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। ये जो कोड करने वाला होता है कि ये वर्ड इसमें दे रखा होता है, ये सिंपल नहीं दिया होता कि ये वाला वर्ड इस वर्ड में कोड है। इसमें कुछ और पीछे लॉजिक होता है कि कुछ तो होता है, हैशटैग वगैरह कुछ तो यूज़ करके करते हैं। तो मैंने सोचा उसको करते हैं, अभी सीखेंगे। बट हाँ, एक पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। 1 आवर का मैंने सेट लगाया था, वो चीज़ हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे रीज़निंग का एक सेक्शनल मॉक लगाना था। मैं सेक्शनल मॉक या जो भी मॉक है, जो भी टेस्ट है, वो सारे मैं टेक्स्ट बुक से ही देती हूँ। तो यहाँ पे सेक्शनल मॉक में लगाने वाली थी पहला, तो वही मैं अटेम्प्ट कर रही थी। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा न्यू थे। एक क्वेश्चन था, जो सबसे पहला ही क्वेश्चन था इसमें जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। वो क्वेश्चन ऐसा था कि आपको कुछ लोग दे रखे हैं, दे आर 8 पीपल, ओके, और उनकी
एज दे रखी है एंड वो कहाँ से लोकेट है वो दे रखी है, उनकी लोकेशन दे रखी है, उनको फाइंड आउट करो। तो ऐसे क्वेश्चन में ना जहाँ पे एक भी जो आपको दिया रहता है वो फिक्स नहीं रहता, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्वेश्चन करने के बाद, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद 24.75 मार्क्स बने। बेसिकली मैंने 25 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई थी मैं, और उसमें से एक क्वेश्चन गलत था। तो 24.75 अच्छे नहीं है, मेबी अच्छे हो और ना हो मुझे नहीं पता, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि मैथ्स में मुझे अभी से अपना स्कोर 30 लेकर ही चलना होगा कि मैं 50 में से 30 लेकर आ पाऊँ, तभी ये चीज़ हो सकती है कि मैं एक सेफ साइड पर रहूँ। वैसे मैंने चेक किया था, एनालाइज़ करके देखा था, तो मैंने देखा था कि जिसने ये टेस्ट दिए हैं, उनमें से जो टॉपर है उसके आई गेस 36, 37 शायद ऐसे मार्क्स थे और मेरे 24.75 थे, तो हाँ, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और काफ़ी क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। येस। तो इसी के साथ रीज़निंग का सेक्शन मॉक हो जाता है एंड मैंने उसको एनालाइज़ कर लिया था कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम स्पीड अप कर सकते हैं चीज़ों को। अब इसके बाद मुझे इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना था, तो वही मैं अब इंग्लिश का मॉक टेस्ट दूँगी। लेकिन इंग्लिश का मॉक टेस्ट देने के बाद मेरे 10 मार्क्स आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी। मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर करेंगे। ओके, बाय-बाय।